हाय हेलो नमस्ते। आज हम इस वीडियो पे देखने वाला है ये जो स्टॉक मार्केट पे काफी सारा ऑर्डर टाइप्स रहता है और वो ऑर्डर टाइप्स क्या क्या रहता है, उसका मतलब क्या, कौन सा ऑर्डर कौन सा टाइम पे यूज करना है, कौन सा ऑर्डर पे क्या फायदा रहेगा, वो सब मैं डिटेल एक्सप्लेन करने वाला है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए हम वीडियो के अंदर चले। मैं सबसे पहले ये जो स्टॉक्स का ट्रेड करने का जो ऑर्डर टाइप्स है उसको तीन सब कैटेगरी में मैं स्प्लिट कर देता हूँ। एक है सिंपल ऑर्डर टाइप्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स ऑर्डर टाइप्स और तीसरा है टाइम बेस्ड ऑर्डर टाइप्स है। और उसमें फर्स्ट ये जो सिंपल ऑर्डर टाइप्स का मैं डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो नाम पे है आपको पहचान सकता है, सिंपल ऑर्डर मतलब आप एकदम सिंपली नहीं तो एकदम नॉर्मली जो ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है उसको कहता है सिंपल ऑर्डर टाइप्स। उसका अंदर जो सब कैटेगरीज है वो है मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स मतलब क्या है, ये जो जो भी स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं नहीं तो बेच रहे हैं उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप खरीदने के लिए नहीं तो सेल करने के लिए आप रेडी है, तो उस टाइम आप प्लेस कर सकता है मार्केट ऑर्डर। मतलब आप जो भी बाइंग का नहीं तो सेलिंग का रिक्वेस्ट दे रहा है वो मार्केट प्राइस पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर्स दे रहा है, उसका नाम है मार्केट ऑर्डर्स। उसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने एचडीएफसी स्टॉक का 10 क्वांटिटीज आपने बाई करने जा रहा है और अभी वो ट्रेड हो रहा है 1050 रुपीज पे, लेकिन आप वो 1050 के लिए लेने के लिए रेडी है। ठीक है, तो उस टाइम आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करके और उस पे आपको क्वांटिटी जो चाहिए आपको, वो तो हमने बताया 10 क्वांटिटीज आपको चाहिए, वो 10 आप लिख के ऑर्डर प्लेस करने से आपको इमिडिएटली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एट रुपीज 1050 पे। उसका कहता है मार्केट ऑर्डर्स। वही आप बेचने के लिए भी रेडी है और बेचने के लिए आप ऑलरेडी एक्सिस बैंक का कुछ स्टॉक का रखा है और 5 क्वांटिटी है आपके पास। वो 5 शेयर को आप अभी जो वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है उस रेट पे आप सेल करने के लिए रेडी है, तो आप ऑर्डर बुक कर सकता है मार्केट ऑर्डर टाइप। नेक्स्ट मैं बताता हूँ लिमिट ऑर्डर। ये जो नाम पे है ये भी पहचान सकता है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर पे तो मार्केट के हिसाब से आप जो वैल्यू है उस पे खरीदने के लिए नहीं है तो बेचने के लिए रेडी है, उसको कहता है मार्केट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर मतलब होता है जो भी प्राइस है उसका आप लिमिट एक सेट कर रहा है, उसका कहता है लिमिट ऑर्डर। मतलब वही एचडीएफसी शेयर को आप लेने के लिए रेडी है लेकिन अभी मार्केट पे ट्रेड हो रहा है वो स्टॉक 1050 पे, लेकिन आप आप सोच रहे हैं कि उसको 1000 रुपीज पे ही मिलेगा, तो उस टाइम में आप क्या करेगा, वो मार्केट देखते रहेगा क्या, वो 1000 जब जब तक आ रहा है उस टाइम तक वो मार्केट स्क्रीन में वो देखते रहेगा। ये जब 1000 आ रहा है उस टाइम आप क्लिक करेगा ऑर्डर को, ऐसे नहीं है। तो उस टाइम पे आप लिमिट जो है, जो आपको जो प्राइस लिमिट है वो आप लिख कर आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है, उसको कहता है लिमिट ऑर्डर। मतलब वो जब वो स्टॉक जो है वो आपका जो डिसाइड प्राइस है, आपका जो डिसाइड प्राइस है वो प्राइस जब आएगा नहीं तो वो प्राइस पे जब वो ट्रेड होगा उसी टाइम आपको जो ऑर्डर है वो ट्रेड होता है, इसको कहता है लिमिट ऑर्डर। ओके, अभी ये जो मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का क्या फायदा है, कब मार्केट ऑर्डर यूज करना है और कब लिमिट ऑर्डर यूज करना है। मार्केट ऑर्डर कब यूज करना है, अगर आपका जो भी लेने के लिए नहीं है तो सेल करने के लिए आप रेडी है, उसका जो अभी करंट ट्रेडिंग जो हो रहा है वो वैल्यू आपको सही लग रहा है, तो उस टाइम आप मार्केट ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस कर सकता है ताकि वो इमीडिएटली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जांपल बताता हूँ। आपने रेंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो अब 5 नहीं तो 6 साल का पहले 300 रुपीज पे लिया और अभी वो ट्रेड हो रहा है 1700 के आसपास, और आपका ये जो प्राइस है वो आपको काफी अच्छा लग रहा है, तो आप इमिडिएटली वो मार्केट ऑर्डर पे सेल कर सकता है। तो आप और वेट करने की जरूरत नहीं, आपको जो भी अभी करंट प्राइस है उस प्राइस पे आपको जो स्टॉक्स रखा है वो तो बिक जाएगा और आप उसके हिसाब से प्रॉफिट ले सकता है। और लिमिट ऑर्डर्स कब आपका फायदा रहेगा, आप सोचिए। आपने कोई स्टॉक्स लेने के लिए रेडी है, वही रिलायंस को आप लेने के लिए रेडी है, लेकिन अभी तो 1700 पे 700 के आसपास में ट्रेड हो रहा है
वो तो काफी ज्यादा प्राइस पे है। मतलब पिछले जो हिस्ट्रीज है उसको देखने के टाइम आपको लग रहा है ये जो प्राइस है वो तो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं लेकिन लेना ही लेना है वो स्टॉक को। लेकिन मैं जब ये 1500 पे ये स्टॉक ट्रेड करेगा उस टाइम मैं लेगा। तो उस टाइम आपने प्लेस कर सकता है लिमिट ऑर्डर को। अब चलिए नेक्स्ट ऑर्डर टाइप में, वो है कॉम्प्लेक्स ऑर्डर टाइप्स। ये भी आप नाम पे पहचान सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। उस पे दो नहीं तो तीन ऑर्डर्स एक साथ मिला रहेगा, उसका कहता है कॉम्प्लेक्स ऑर्डर टाइप्स। सिंपल ऑर्डर में तो सिंपल एक ही ऑर्डर था, उसको सिंपल ऑर्डर कहता है। और कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में आपको एक ही ऑर्डर में दो नहीं तो तीन ऑर्डर्स एक साथ मिलके रहेगा, उसको कहता है कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स। ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स का टाइप में क्या क्या सब कैटेगरीज है वो बताता हूँ। पहले कवर ऑर्डर है, वन कैंसल्स अदर ऑर्डर है। जो कवर ऑर्डर किसको कहता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर जो रहेगा उसको कवर ऑर्डर कहता है। उस पे आपको दो लेग्स रहेगा। फर्स्ट लेग जो है आपको नॉर्मल बाइंग का ऑर्डर रहेगा, और सेकंड लेग में आपको जो भी लिमिटेशन है वो आप प्लेस कर सकता है। ओके। उस पे दो कैटेगरी है, एक तो स्टॉप लॉस है, दूसरा टेक प्रॉफिट है। ये भी आप नाम पे पहचान सकता है। स्टॉप लॉस मतलब आपको जो भी लॉसेस हो रहा है उसको लिमिट करने के लिए आप एक ऑर्डर दे रहा है, उसका है कहता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। और टेक प्रॉफिट ऑर्डर मतलब आपको जो भी प्रॉफिट है उसको भी आप एक लिमिट सेट करके आप ऑर्डर्स दे रहा है, उसको कहता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर। अभी मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ। वही एचडीएफसी शेयर्स को आपने लेने के लिए रेडी है 1000 रुपये पे, लेकिन वो अभी ट्रेड हो रहा है 1050 में। और आपका जो मैक्सिमम लॉस का लिमिट आप सेलेक्ट कर रहा है 900 रुपीज, ताकि वो 900 का नीचे वो जब आएगा उस टाइम ऑटोमेटिकली सेल करके आपको जो लॉसेस हो रहा है उसको लिमिट कर देगा। ओके। और नहीं है तो आप टेक प्रॉफिट का साथ में आप सेलेक्ट कर रहा है, मतलब आपको जो भी प्रॉफिट है उसको भी आप एक लिमिट सेट कर रहा है, ताकि 1200 पे जब आएगा उसको वो बेच दो करके आप सेलेक्ट कर रहा है। और ये ऐसे दो तरह का जो ऑर्डर्स है उसको आप एक ही साथ कंबाइन करके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसका कहता है कवर ऑर्डर। मतलब फर्स्ट लेग पे आप ऑर्डर प्लेस करेगा लिमिट ऑर्डर, एचडीएफसी का 1000 रुपये आने से मेरे को बाई कर दो करके आप ऑर्डर दे रहा है। और सेकेंड लेग ऑर्डर जो है वो आप लिमिट सेट कर रहा है, मतलब वही एचडीएफसी शेयर्स अगर 900 पे ट्रेड होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली वो सेल कर दो, सेल करके मेरा जो लॉसेस है उसका लिमिट कर दो करके ऑर्डर दे रहा है। नहीं है तो आपका जो भी प्रॉफिट है उसको आप सेट कर रहा है, इतना प्रॉफिट आने से ऑटोमेटिकली मुझे बेच के जो प्रॉफिट अमाउंट है वो मुझे वापस दे दो करके आप ऑर्डर सेलेक्ट कर रहा है। ऐसे दो लेग का दो तरह का ऑर्डर्स कंबाइन करके आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसका कहता है कवर ऑर्डर्स। ओके। स्टॉप लॉस कब यूज करना है, पहले ये जो स्टॉप लॉस मतलब आपका जो लॉसेस है वो आप लिमिट कर रहा है, तो वो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मेरा जो मैंने अफोर्ड कर सकता है मैक्सिमम 200 रुपीज पर शेयर का जो लॉसेस रहेगा वो मैंने अफोर्ड कर सकता है करके मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने उसी के हिसाब से मैं लिमिट सेट करेगा। अगर मेरा कैपेबल है ओनली 10 रुपीज का, 10 रुपीज से ज्यादा अगर ये गिरेगा तो मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं उतना नुकसान नहीं संभाल पाएगा ऐसे मैं सोच रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मैं लिमिट सेट करेगा। ऐसे आपको जो डिजायर्ड लिमिट है, जो लॉसेस का जो लिमिट है वो आपको सेट करना है। मतलब कौन सा लॉस तक, कौन सा कितना पैसा आपको कट होने से आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ आपको नुकसान नहीं रहेगा, वो आपको सेलेक्ट करने का है। और प्रॉफिट्स जो है वो आपको, वो भी आपको डिपेंडेंट है। कोई लोग 8% जो है उसमें आपको ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट्स लेके चला जाता है, और कोई लोग 10%, कोई लोग 15, कोई लोग 20, कोई लोग 30, ऐसे बहुत सारा रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से 18% जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट है, और उससे ज्यादा आपको वेट करने का जरूरी नहीं है। ओके। और नेक्स्ट चलेंगे अभी, वन कैंसल्स अदर ऑर्डर। मतलब इस पे मैं पहले जो बताया था उस पे दो लेग था। तो एक बाइंग का ऑर्डर था और एक लिमिट का ऑर्डर था। ठीक है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ उस पे
तीन ऑर्डर्स रहेगा एक ही ऑर्डर में। ओके, फर्स्ट ऑर्डर जो है एज यूजुअल आपको बाइंग जो ऑर्डर रहेगा, चाहिए तो वो मार्केट ऑर्डर हो सकता है, चाहिए तो वो लिमिट ऑर्डर हो सकता है। और सेकेंड लेग पे रहेगा आपको जो स्टॉप लॉस का लिमिट है, वो एक ऑर्डर प्लेस करेगा। और तीसरा रहेगा आपको टारगेट, मतलब आपको जो टेक प्रॉफिट ऑर्डर रहेगा वो भी साथ में आप डालेगा। इसको पहले हमने जो बताया था कवर ऑर्डर, उस पे चाहिए तो आप बाइंग के साथ साथ स्टॉप लॉस रख सकता है, नहीं है तो टेक प्रॉफिट ऑर्डर रख सकता है, लेकिन दोनों एक ही साथ नहीं रख पाएगा, वो कवर ऑर्डर है। लेकिन वन कैंसल्स अदर ऑर्डर पे आप बाइंग के साथ साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर भी रख सकता है, साथ में टेक प्रॉफिट ऑर्डर भी रख सकता है। इसको फिर क्यों वन कैंसल्स अदर ऑर्डर कहता है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब चलिए, वही एचडीएफसी बैंक को आपने 1000 रुपीज पे लेने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो तो फर्स्ट लेग ऑर्डर हो गया, बाइंग ऑर्डर। और नेक्स्ट आप लिमिट सेट कर रहा है 900 रुपीज का, जब आएगा और उसका ऑटोमेटिकली भेज के मेरा जो नुकसान हो रहा है उसका कट कर दो, उसका कम कर दो करके आप एक स्टॉप लॉस का भी लिमिट दे रहा है। और उसके साथ साथ अब बोल रहा है ये जब 1200 पे ट्रेड होगा उस टाइम मुझे बेच के मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे वापस दिला दो करके आप ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ये हो गया आपको टेक प्रॉफिट ऑर्डर। ये तीनों कंबाइन करने के टाइम आपको क्या होगा, अगर आपने का जो शेयर है वो 1000 रुपीज पे आप बाई कर चुका है, ओके, और अगर वो बुलिश ट्रेंड पे जा रहा है, मतलब जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, तो वो जो आपका प्रॉफिट है वो लेवल तक पहुंच गया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो आपका जो तीसरा ऑर्डर था जो स्टॉप लॉस का, वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इसलिए वन कैंसल्स अदर ऑर्डर। दूसरा तरफ देखेंगे, अगर आपने वही स्टॉक को 1000 रुपये में ले लिया, अभी बैलेंस बचा है दो ऑर्डर, एक है स्टॉप लॉस का, एक है टेक प्रॉफिट का। अगर आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो कट होके जा रहा है, मतलब डिक्लाइन पाथ पे जा रहा है, नहीं तो बियरिश ट्रेंड पे जा रहा है, तो आपका प्राइस का कम होते जा रहा है और लॉस होते जा रहा है। और लॉस का आपने जो लिमिट सेट किया 900 रुपीज, अगर वो 900 रुपीज पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक है उसको तो सेल कर देगा, सेल करके आपको जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर देगा, उसको कंट्रोल कर देगा। सही है। उस टाइम क्या हो जाएगा, आप तो ऑलरेडी ये दोनों ऑर्डर जो है वो तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, और अभी बैलेंस बचा है जो टेक प्रॉफिट है, लेकिन आपके पास तो जो शेयर है वो तो ऑलरेडी आप सेल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये जो टेक प्रॉफिट का ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए वन कैंसल्स अदर ऑर्डर, ताकि एक ही टाइम पे इधर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो टेक प्रॉफिट एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए कहता है इसको वन कैंसल्स अदर ऑर्डर। ओके, ये आप क्लियरली समझ गया होगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ टाइम बेस्ड ऑर्डर्स। उसमें सब कैटेगरीज, एक फर्स्ट वाला जो है एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और दूसरा गुड्स टिल डेट ऑर्डर, और गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर। ऐसे तीन तरह का है। उसका अलावा और गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर भी है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और फर्स्ट हम देखेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोफेशन है, वो सैलरीड एम्प्लॉय है, वो नहीं है तो बिजनेसमैन है, कोई भी हो, ओके, उसका जो वर्किंग आवर्स है वो 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, जैसे हो सकता है टीचर्स हो सकता है, प्रोफेसर्स हो सकता है, और आईटी एम्प्लॉयज हो सकता है, ताकि उनका जो भी सिस्टम है उस पे जो ट्रेडिंग का वेबसाइट है वो ब्लॉक करके रखा होगा, वो लोग एक्सेस नहीं कर पाया मार्केट टाइम पे, उन लोग मार्केट पे कैसे पार्टिसिपेट करेगा, वो लोग कैसे बाई करेगा, नहीं तो सेल करेगा। वो लोग जो मार्केट हावर्स है उसके बाद उनका घर पे आके वो लोग ऑर्डर प्लेस कर सकता है, उसको कहता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। मतलब ये जो मार्केट टाइमिंग है सुबह 9 o'clock से लेके 3:30, ये लोग 3:30 के बाद भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। लेकिन और लोग जो भी ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है वो तो ओपन पे रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मार्केट नहीं खुलेगा। सोचिए, मैंने एक 5 बजे को वही एचडीएफसी को 1000 रुपये के लिए एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ऑर्डर तो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मार्केट तो क्लोज हो चुका है, लेकिन ऑर्डर तो रहेगा। मैंने ऑर्डर कर दिया, इसका ऑर्डर का
जो टाइप है उसका कहता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, क्योंकि मैं मार्केट हावर्स के बाद मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहा हूँ, इसलिए इसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर कहता है। ओके, ये कब एग्जीक्यूट होगा? अगले दिन। ये जो मार्केट 9 o'clock खुलेगा, जो प्री ओपनिंग सेशन रहेगा 9 to 9:15, उस पर तो कुछ होने वाला नहीं है। 9:15 के बाद ये ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली पोजीशन पे आ जाएगा, ताकि आपने जो प्राइस सेलेक्ट किया वो प्राइस ट्रिगर हो गया अगले दिन जो मार्केट खोलने के बाद, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो प्राइस आपने जो सेलेक्ट किया वो ट्रिगर नहीं होगा, तब क्या होगा? सोचिए, आपने वही एचडीएफसी का 1000 रुपीज पे लेने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन वो उस दिन का अंदर वो पहुंचा ही नहीं, तो आपका ऑर्डर क्या होगा? उसका कोई तो लिमिट होना चाहिए ना, वो लिमिट भी आप सेट कर सकता है। वही मैं बताने वाला है नेक्स्ट। वो है गुड टिल डेट ऑर्डर, दूसरा है गुड टिल कैंसल ऑर्डर, नहीं तो गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। ओके, गुड टिल डेट ऑर्डर, उसका मतलब क्या है? अब जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो जो लिमिट है, वो जो ऑर्डर है, उसी दिन का अंदर अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द मार्केट हावर्स कैंसिल हो जाएगा। वो टाइप है गुड टिल डे ऑर्डर। वो दूसरा जो है गुड टिल कैंसल, मतलब अब जब तक ऑर्डर को आप खुद जाके कैंसिल नहीं करेगा, जब तक वो हर एक दिन वो बढ़ते मतलब करते जाएगा, ऑर्डर नया होते जाएगा। मान लीजिए, आप वही एचडीएफसी को 1000 रुपये पे लेने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया विथ गुड टिल कैंसल के साथ, लेकिन उसी दिन आप जिस दिन ऑर्डर प्लेस कर रहा है उस दिन तो वो पहुंचा नहीं वो प्राइस, तो वो अगले दिन के लिए लेके जाएगा। अगर वो अगले दिन वो प्राइस आ गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो अगले दिन भी प्राइस उस पर ट्रेड नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट डे पे लेके जाएगा। उस दिन भी नहीं होगा, उसका नेक्स्ट दिन, उसका अगले दिन पे लेके जाएगा। ऐसे कितना दिन चलते रहेगा वो डिपेंड्स अपॉन आपको ब्रोकर है। कोई ब्रोकर है वो 30 दिन का देता है, कोई ब्रोकर है 60 डेज का देता है, कोई ब्रोकर 90 डेज का देता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 90 डेज। अगर आपने जो भी ऑर्डर्स दे रहा है वो 90 डेज का वैलिड रहेगा। वो 90 डेज का अंदर कभी भी आपको जो प्राइस लिमिट है वो पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 90 डेज में भी आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो लिमिट है वो डिपेंड्स अपॉन आपका ब्रोकर के हिसाब से। वो आप ब्रोकर के वेबसाइट में देख सकता है उनका टाइम लिमिट्स क्या है। और तीसरा हमने जो बताया था, ये जो गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, वो भी सेम एज गुड टिल कैंसल ऑर्डर। आपको जो प्राइस है वो जब तक ट्रिगर नहीं होगा, जब तक उस प्राइस पे वो ट्रेड नहीं होगा, उस टाइम तक वो ऑर्डर वैलिड रहेगा। वो प्राइस अगर ट्रिगर हो गया तो आपका ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो ट्रिगर नहीं होगा तब जाकर वो आपको ऑर्डर जो है अगले दिन के लिए लेके जाएगा, उसका अगले दिन के लिए लेके जाएगा, ऐसे चलता रहेगा जब तक 90 डेज तक। ओके, हमने इस वीडियो पे जो भी ऑर्डर टाइप्स मैंने समझाया, उसका अलावा और एक स्पेशल टाइप ऑर्डर है, वो भी मैं अभी बताता हूँ। वो है इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये नाम तो काफी सुना होगा, स्क्वायर ऑफ। ये स्क्वायर ऑफ मतलब क्या है? पहले उसका अब इंट्राडे मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। इंट्राडे मतलब एक ही दिन का अंदर आपने स्टॉक्स को बाई करके एक ही दिन पे आप सेल कर रहा है, तो उसका कहता है इंट्राडे। वो अगले दिन के लिए लेके नहीं जाएगा, वो तो विद इन अ डे आपको ऑर्डर क्लोज करना ही पड़ेगा। आपको जो भी ट्रेडिंग है वो क्लोज करना ही पड़ेगा, मतलब बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ डे आपको करना पड़ेगा, उसको कहता है इंट्राडे। और इंट्राडे स्क्वायर ऑफ मतलब क्या है? आप सोचिए, 10 o'clock एचडीएफसी को 1000 रुपये पे लिया, लेकिन आपने लेने के बाद आपका ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद उसका जो प्राइस है वो तो 900 पे जा गया, और 900 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, तो आपका तो वो ज्यादा नुकसान है। तो आपने वेट कर रहा है टिल मार्केट हावर्स जो क्लोज हो रहा है उस टाइम तक, मतलब 3:30 तक आप वेट करते जा रहा है, ये बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बोल के, लेकिन बढ़ा ही नहीं। अब क्या हो जाएगा? आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपका जो शेयर्स रहेगा वो खुद सेल कर देगा। जो लॉस्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा उस पे आपको सेल कर देगा। उसका कहता है
ऑटो स्क्वायर ऑफ, नहीं तो इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर। ओके, वो आपको जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसी टाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या रहेगा वो भी बताता हूँ। उससे फायदा क्या रहेगा, आप ज्यादा लिवरेज ले सकता है। मतलब आपका जो मार्जिन रहेगा वो आपके पास, मतलब आपका अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रखा है, तो 5,000 के हिसाब से आप वो 1,000 रुपी का जो HDFC का जो आप लेने जा रहे हैं वो कितना क्वांटिटी ले सकता है, 5 क्वांटिटी ले सकता है। लेकिन इंट्रा डे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर आपने सेलेक्ट कर रहा है, तो आपका 5 का जो लिमिट है वो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वो आपको ब्रोकर पे डिपेंडेंट है, वो कितना लिवरेज आपको देने के लिए रेडी है, और उसके हिसाब से आपको जो क्वांटिटी है बाइंग का वो बढ़ जाएगा। विद इन आपको कम अमाउंट पे आपको ज्यादा क्वांटिटीज ले सकता है। लेकिन उस पर क्या नुकसान होगा, अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपी पे 50 लिया, ठीक है, अगर वो रेट बढ़ गया तो आपका अच्छा फायदा है। अगर सोचिए उल्टा वो जो रेट है वो कम हो गया, तो आपका जो 5,000 जो आपका रखा है उससे ज्यादा आपका नुकसान हो गया। अब मान लीजिए अब 1,000 रुपी पे 50 लिया और उसका रेट हो गया 500 रुपीज। 500, जो भी आप, अगर आप खुद सेल नहीं किया तो भी आपको ऑटोमेटिकली तो वो सेल हो जाएगा लास्ट ट्रेड प्राइस पे। लास्ट ट्रेड प्राइस जो है 500 मान लीजिए, तो आपका कितना नुकसान हो गया। आप जो भी भेजेगा वो 500 × 50 पे आप भेजेगा, और वही अमाउंट आपको नुकसान भी हो गया। तो आपने आपका जो अमाउंट आपने अकाउंट पे रखा है उससे ज्यादा आपका नुकसान हो गया। और ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए मैं ये ऑर्डर टाइप को लास्ट में बताया। मेरा हिसाब से ये जो इंट्राडे कर रहा है, ये एक रिस्की ट्रेडिंग है। ओके, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, कभी ट्रेडिंग पे मत चलिए, हमेशा इन्वेस्टमेंट पे चलिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क है, वो मैं दूसरा और कोई वीडियो में डिटेली बताएगा। तो मैं अभी सिंपल से आपको बताता हूँ। अब जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट समझिए, वो ट्रेडिंग आप नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट समझिए, ताकि आपको ज्यादा टाइम के लिए और अच्छा रिटर्न्स भी मिल सकता है। चलिए, इस वीडियो में मैं जो भी ऑर्डर टाइप्स बताया वो सारा आपको समझा रहेगा। अगर उस पे आपको कुछ डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो भी आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकता है, साथ साथ लाइक बटन भी दबाइए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ साथ उसका बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा।